हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर का नाम है मोशन मतलब गति। मोशन मतलब गति। तो आज हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि मोशन आखिर होता क्या है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए, मोशन मोशन का मतलब क्या होता है? एक गति। आप सबको पता होगा गति क्या होता है। जैसे कि मान लो हम लोग चल रहे हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग ऐसे इधर चल रहे हैं, फिर इधर ऐसे चल रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का गति है। तो जैसे कि हमने बॉल को फेंका, तो बॉल चलते हुए जा रही है, तो वो क्या है? गति है। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल और, जिस प्रकार जैसे कार जा रही है, तो कार जब वो चलते हुए जा रही, एक अपने कांस्टेंट स्पीड में वो सीधे चलते हुए जा रही, तो वो भी क्या है? गति कर रही है। तो मोशन का मतलब क्या होता है? जो गति करता है, ऐसी बॉडी जो गति करती है अपने समय के अकॉर्डिंग, उसे मोशन कहते हैं। तो अगर गति हो रही है तो मतलब कहीं विराम भी होता होगा, तो मतलब एक रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है कि रेस्ट का मतलब ये होता है कि जो बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो अपनी जगह पे फिक्स हो, मतलब वो कहीं उसमें कोई मूवमेंट ना हो रहा हो। तो जैसे कि ये हमारा बोर्ड है, तो ये बोर्ड क्या है? ये रेस्ट पोजीशन में है, इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? एक रेस्ट पोजीशन। जैसे डोर, अगर डोर को हम फिक्स कर दें तो वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा, मतलब वो अपने रेस्ट पोजीशन पे है। इसके बाद अगर जब तक हम लोग उसको इधर से उधर मूव नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा। जैसे बॉल है, बॉल को हमने एक जगह पे रख दिया, टेबल पे मान लो हमने रख दिया, तो वो क्या है? रेस्ट पोजीशन। ये पेन है, पेन को उठा के मैंने ऐसे साइड में रख दिया। अब ये हम इसको क्या कहेंगे हम लोग? जो हमारा पेन है वो किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में। अगर इसी पेन को हम यहाँ से उधर उधर मूव करें तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मोशन में हो जाएगा। तो सेम चीज, यही कॉन्सेप्ट है मोशन और रेस्ट का, कि मोशन क्या होता है। चलिए मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। इफ अ बॉडी चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट to time and it is rest at rest। ठीक है, ये हमारी क्या है? मोशन की डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इफ अ बॉडी चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट इज एट रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मोशन है, जो हमारी बॉडी कोई गति कर रही है, अगर वो अपना समय के अनुसार, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार चेंज इन पोजीशन, अपने पोजीशन में, मतलब अपने प्लेस से, अपने स्थान से वो क्या हो रहा है? समय के अनुसार चेंज हो रहा है अपने स्थान से। अगर कोई बॉडी समय के अनुसार अपनी जगह से चेंज हो रहा है, अगर वो रेस्ट मतलब विरामावस्था में नहीं है, रेस्ट पोजीशन में नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा मोशन, मतलब कि गति। यदि कोई बॉडी समय के अनुसार मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब बदल रहा है, और वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। तो एग्जांपल के लिए, मूविंग कार, मतलब जो कार चल रही होती है तो वो हमारा क्या होता है? वो गति की अवस्था में होता है। जैसे कि मान लो कि ये हमारी कार है, ये हमारी कार चलती जा रही, ठीक है। अभी इस चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब ये हो गया कि ये हमारी कार है, ठीक, ये हमारी कार चल रही है, ठीक। अभी यहाँ पे ये 10 किलोमीटर कवर की एक घंटे में, 10 किलोमीटर कवर की, फिर 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर की, फिर 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर की। मतलब सेम टाइम में वो क्या कर रहा है? अपने डिस्टेंस को, पोजीशन उसकी क्या है? पहले कार यहाँ पे थी, 1 बजे यहाँ थी, 2 बजे यहाँ पहुंची, 3 बजे यहाँ पहुंची, मतलब अपने सेम डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, और उसका टाइम क्या है? टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसी टाइम में मतलब 1-1 घंटा वो कंटिन्यू लगा रहा है और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। कि इफ अ बॉडी हमारी कार हो गई, चेंज इट्स पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन को वो बदल रहा है
कैसे बदल रहा, अभी हमारी कार यहाँ पे थी, 1 घंटे बाद 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया तो हमारी कार कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब उसका टाइम भी 1 बजे यहाँ पे थी, 2 बजे हमारा यहाँ पहुंचा, 3 बजे हमारा यहाँ पहुंचा। तो यही क्या होता है, हमारा गति होता है। आई होप मोशन आप लोग को समझ में होगा कि मोशन क्या होता है, मतलब गति क्या होती है। अब इसी का जो अपोजिट रेस्ट है। अब देखिए रेस्ट क्या होता है। रेस्ट में एक बॉडी क्या होता है, एक जगह पे वो मतलब बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता, बॉडी एक जगह पे रेस्ट करती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, जैसे हमारा ये बोर्ड है, डोर है या पेन है, हमने एक जगह रख दिया तो वो रेस्ट पोजीशन में। तो मोशन और रेस्ट आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक समान गति और असमान गति। अब एक समान गति और असमान गति में अंतर क्या है, देखिए जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है मतलब कि सेम डिस्टेंस में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, समय तो बराबर होता है लेकिन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, चेंज होती रहती है बराबर। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि समान समय पर समान दूरी तय करता है। इसका मतलब ये हुआ समान समय पर समान दूरी तय करता है, मतलब सेम डिस्टेंस पे सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, समान समय पर अलग अलग दूरी तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारा टाइम तो सेम होता है लेकिन डिस्टेंस हमारी क्या होती है, चेंज होती रहती है। कभी 5 किलोमीटर ट्रेवल हुआ तो कभी 2 किलोमीटर ट्रेवल हुआ। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कैसे ये होता है। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो एग्जाम्पल में ये हुआ कि जैसे ये हमारा 5 मिनट हमारी मतलब कोई किसी भी चीज का मोशन हुआ, वो 5 मिनट ट्रेवल किया। मान लीजिए ये गाड़ी है जा रही है, 5 मिनट में ट्रेवल किया और 5 मिनट में उसने कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, ठीक। तो वैसे ही सेम फिर नेक्स्ट 5 मिनट में जब उसने वो गाड़ी चली तो फिर 10 किलोमीटर ही ट्रेवल किया। फिर 5 मिनट वो ट्रेवल हुआ तो फिर इसमें क्या हुआ, 10 किलोमीटर ही ट्रेवल हुआ। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, समय तो सेम होता, मतलब 10 मिनट हमारी गाड़ी ट्रेवल हो रही है लेकिन 10 मिनट में कभी क्या हुआ, मान लो 5 किलोमीटर ट्रेवल हुआ। फिर 10 मिनट नेक्स्ट जब ट्रेवल हुआ आगे बढ़ी तो ये क्या हुआ, मान लो 3 ही किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर मान लो 10 मिनट गाड़ी ट्रेवल हुई तो मान लो 7 किलोमीटर ट्रेवल हुआ। तो ये इसमें क्या है, दोनों में आपको फर्क समझ में आया कि इसमें टाइम भी जितना टाइम लग रहा है तो उतना ही ट्रेवल वो उतना किलोमीटर ट्रेवल कवर कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, टाइम उतना ही लग रहा है लेकिन हर जगह क्या हो रहा है, वो उतनी डिस्टेंस को कवर नहीं कर पा रहा है जितनी डिस्टेंस उसको करनी चाहिए। तो यही फर्क है यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब इसका जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें क्या है, जैसे मान लो एक कार है वो कंटिन्यू एक अपने मतलब हाईवे पे वो एक कंटिन्यू अपनी स्पीड पे जा रही है, मतलब 5 मिनट में उसने 10 ट्रेवल कवर किया, फिर आगे बढ़ी, फिर 5 मिनट में 10 किलोमीटर कवर किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जांपल मान लीजिए जैसे ट्रैफिक है हमारा, तो ट्रैफिक में क्या होता है कि जैसे 10 मिनट में वो गाड़ी इतना ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण 10 मिनट में उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर आगे ट्रैफिक मिला तो 10 किलोमीटर में वो 3 ही किलोमीटर चल पाई। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हुआ। अब इसमें एक चीज और है कि जो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है, तो कहाँ बता दूं, यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये है, तो जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनता है वो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है ऐसे। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनता है हमारा, इसमें कैसा ग्राफ बनता है, इसमें कर्व ग्राफ बनता है। तो जो कर्व ग्राफ बनता है ऐसे, ये हमारा क्या होता है, टाइम, ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस, ये दूरी लिख लीजिए आप, ये हमारा टाइम, ये डिस्टेंस।
तो ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मतलब एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर है। समान समय में समान दूरी तय करता है, ये समान समय में अलग अलग दूरी तय करता है। मतलब इसमें जो है डिस्टेंस को जो डिस्टेंस एक समय में जो कवर करता था वो नॉन यूनिफॉर्म में कवर नहीं कर पाता है। इसमें जितना टाइम पहले कवर किया वो कंटिन्यू वही स्पीड में वो गाड़ी जो है चलती जा रही, उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही। और इसमें यूनिफॉर्म में इस जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट बनता है और नॉन यूनिफॉर्म में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मोशन, कितने प्रकार के मोशन होते हैं। तो टाइप ऑफ मोशन, पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब रेखीय गति। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, तीसरा होता है पीरियोडिक मोशन, और चौथा मोशन कौन सा होता है? चौथा मोशन होता है रोटेशनल मोशन। ये हमारी क्या है? ये हमारे चार मोशन है, मतलब चार प्रकार से गति होती है। अब ये इनमें अंतर क्या है? ये रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और रोटेशनल मोशन। अब इनमें अंतर क्या है कि ये जो चार मोशन दिए हुए हैं, चार प्रकार के गति दिए हुए हैं, इनमें अंतर क्या है? तो इनमें अंतर ये है कि जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है इसमें गति रेखीय गति, मतलब इसमें क्या होता है, गति एक रेखी में मतलब सीधी गति होती है। जैसे कि एक हमारी कार है, तो अगर वो कार मूव हो रही तो एक वो सीधे क्या है, एक अपनी लेन पे वो चलती जा रही है, चलती जा रही सीधे, एक वो इधर से उधर, मतलब जैसे ट्रेन की पटरी है तो अपने वो सीधे क्या है उसी पटरी पर चलती जा रही है। तो ये होता है रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब कार एक अपना एक्सप्रेस पकड़ के उसी पे वो वे करती हुई चली जा रही है, मतलब सीधी चलती हुई जा रही है। वो क्या होता है? हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होता है। जो रेखीय गति करता है, मतलब जो सीधी गति करता है, उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मोशन अकर इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कि दिस टाइप ऑफ मोशन occurs in दिस टाइप ऑफ मोशन अकर इन स्ट्रेट लाइन। मतलब जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है इसमें मोशन क्या होता है, एक सीधी लाइन में होता है, सीधी रेखा में होता है। जैसे कि मार्च पास्ट, जो सोल्जर्स परेड करते हैं तो मार्च पास्ट होता है, तो वो भी क्या होता है, सीधे स्ट्रेट लाइन में होता है। तो वो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन, मतलब वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो मोशन होता है वो सर्कुलर होता है, मतलब गोल राउंड में जो क्या होता है वो गति होती है। इसका एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि क्लॉक, जो घड़ी में जो सुई घूमती है वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में मूव होता है। तो इसमें दिस टाइप ऑफ मोशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी मोशन गति होता है वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन होता है। कि जैसे कि इसमें एग्जांपल आप फैन का ले सकते हैं। जैसे जो फैन हमारा क्या होता है, गोल गोल घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो वो जो हमारा फैन है, तो फैन किसका एग्जांपल है, वो सर्कुलर गति का। कि जो फैन हमारा जो गति करता है, जो मोशन उसमें होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, आपने पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम क्या होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, मतलब कि ऐसा मोशन जो अपने आप को दोहराए, कि एक बार गया फिर एक बार आया, फिर एक बार गया फिर एक बार आया। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिख लीजिए द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन इन अ पेंडुलम। इसमें पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी
मोशन इन अ पेंडुलम, मतलब कि जो अभी हमने बताया, जैसे पेंडुलम का एग्जांपल ही है, इसमें ले सकते हैं जैसे कि पेंडुलम में जैसे टू एंड फ्रो होता है, मतलब एक बॉडी ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर आई, मतलब वो अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया फिर वहां पर आ गई, तो वो क्या होता है, वो अपनी गति को, अपनी पोजीशन को क्या कर दोहरा रहा है। तो जो इसमें क्या होता है, जो इसमें दोहरा रहा है जो प्रोसेस, उसी को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। द टू एंड फ्रो मतलब आना और जाना, दोहराना, मोशन मतलब गति ऑफ अ बॉडी मोशन इन अ पेंडुलम, जो पेंडुलम में ये जो बॉडी गति होती है उसी को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और या तो आप उसमें पेंडुलम तो देखा ही है आप लोगों ने, और जैसे जो क्लॉक होती है, क्लॉक में जो पेंडुलम लगा होता है तो वो भी ऐसे अपने प्लेस से आती है जाती है आती है, फिर उसी को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी बॉडी क्या है, अपने एक्सिस पे मूव कर रही है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे हमारा अर्थ, तो हमारे अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे ही रोटेशन कर रही है, तो जो एक्सिस पे रोटेशन कर रही है तो उसी को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। ऐसा मोशन जो अपने एक्सिस पर ही मूव कर रही हो, अपने एक्शन पे ही, अपने एक्सिस पे ही मोशन कर रही हो, उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो ये हमारे टाइप्स है मोशन के, कि रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और रोटेशनल मोशन। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बेटर तरीके से, और इसके एग्जांपल्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट में मूव होता है, सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में मूव होता है। इसमें मोशन क्या होता है, सर्कुलर पाथ में होता है, जैसे हमारा फैन है, क्लॉक है, क्लॉक की निडल जो होती है, क्लॉक नहीं घूमती, क्लॉक की निडल घूमती है, ठीक है, तो क्लॉक की निडल है। और पीरियोडिक मोशन है, मतलब हमारा पेंडुलम का एग्जांपल है, जो आता जाता जो अपनी पोजीशन को क्या करता है, दोहराता है, जो उसमें जो मोशन होता है उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे पृथ्वी जो जो गति उसके एक्सिस पे हो रही होती है उसे हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो जो एक्सिस पे जो रोटेशनल होता है उसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अर्थ का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, अपने एक्सिस पे, मतलब वो ऐसे तो चक्कर लगा ही रही है, मतलब वो सर्कुलर तो मोशन उसमें हो रहा है कि वो ऐसे चक्कर लगा रही, लेकिन वो उसके साथ साथ क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे भी ऐसे घूम रही है, तो अपने एक्सिस पे ऐसे तो घूम घूम के चक्कर लगा रही, तो उसमें एक सर्कुलर मोशन, दूसरा क्या हुआ, रोटेशनल मोशन, दो मोशन उसके अंदर हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, और ये आज फर्स्ट पार्ट है, और इससे पहले जो चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखे जरूर देखिए जाके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी चैप्टर्स हो गए हैं, तो जो आप अगर आप लोग सीटेट की तैयारी यूपी टेट की कर रहे हैं तो जाके वो चैप्टर जरूर देखिए, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें डिस्टेंस बचा हुआ है, स्पीड बचा हुआ है, काफी चीजें हैं अभी, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी चीजें अगर इसमें कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई चीज इसमें नहीं समझ में है, कोई चीज छूट गई है तो आप बताइए, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको ऐड ऑन कर दूंगी, वो चीजें मैं समझा दूंगी। अगर कोई चीज नहीं क्लियर आई है तो क्लियर हुई है तो वो भी बता दीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके डाउट है कमेंट में जरूर बताइए। Thank you.